नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा हज़रत ईसा बन मरियम अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ की चोटी से गुजर रहे थे। इस वक्त इब्लीस उनके पास आया और उसने उनसे कहा, ए ईसा, रोह अल्लाह, ये बताओ, क्या तुम्हारा खुदा इस बात पर कादिर है कि अगर तुम उस चोटी से नीचे गिरो तो वो तुम्हें बचा सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मेरे रब को ये कुदरत हासिल है। इब्लीस ने कहा, ये बात हक है और आप अपने इस दावी में सच्चे हैं तो आप अपने आप को इस पहाड़ की चोटी से गिरा दें। मैं देखता हूँ कि आपका रब आपको मरने से कैसे बचाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शैतान लीन उन्हें नाजायज वसूसा में मुब्तला करना चाहता है। उन्होंने उससे कहा, क्या तो चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूं? ये एक गलत बात है, जबकि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरा खुदा मेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह का हर फरमान बरहक है और हमें उसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं खुदा की आजमाइश नहीं करता। कुछ दिनों बाद इब्लीस उनके पास आया और उनसे कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, तुम तो अल्लाह हो क्योंकि तुम मर्द जिंदा करते हो और गैब जानते हो और लोगों को गैब की खबरें देते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात काटते हुए कहा, लईन तो झूठ बकता है, मैं खुदा का मुस्तजाब अद्दावात बंदा। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और उसी के हुक्म से मर्द जिंदा होते हैं, और जहाँ तक गैब की बातों का ताल्लुक तो खुदा मुझे गैब की इत्तला देता है, मैं लोगों को उसकी खबर देता हूँ। जब इब्लीस ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम उसके जाल में फंसने पर आमादा नहीं है तो उसने चीख मारी और उनके सामने से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद एक सुल्तान हो गुजरा है। एक मर्तबा वो लाव लश्कर समेत अपने दारिल हुकूमत में दाखिल हो रहा था कि एक मकान से कारी की आवाज ने उसे वो सुल्तान कुरान सुनने के लिए रख। कारी ने दिलसोज आवाज में सूरा आल उमरान की तलावत। इसका तर्जुमा ये है, आप कह दें कि ए अल्लाह तो ही मालिकिल मल्क है, तो जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलत दे। तमाम भलाई तेरे हाथ में है, बेशक तो हर चीज पर कुदरत रखता है। उस आयत ने सुल्तान के दिल पर गहरा असर की। वो ये आयत सुनकर कांप उठा, घोड़े से उतरा और रकू किया, फिर सजदा बजा ली। कुछ उर्सा बाद उस कारी की वफात हो गई। उसके एक दोस्त ने ख्वाब में कारी को देखा कि खुदा ने उसे जन्नत में अजीम मकाम अता किया है। उसने कारी से पूछा कि तुझे ये मकाम किस वजह से नसीब हुआ है? कारी ने जवाब, मैं तो एक बदकार और गुनाहगार इंसान था, मेरे नामाए आबाल में कोई खास नेकियां नहीं थी, मगर उसके बावजूद खुदा ने मुझ पर खुसूसी करम किया और मुझे ये मकाम अता किया। और खुदा ने मुझसे फरमाया, तूने दुनिया में एक सुल्तान को हमारी अजमत याद लाई, इसकी वजह से हम आज तुझ पर रहम कर रहे हैं और तुझे बुलंद मकाम अता करते। जी हाँ, अल्लाह ताला का फरमान है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। पुराने जमाना में अंताकिया एक बहुत बड़ा शहर, ये शहर एशिया कोचक में वाक़ था। इस शहर की लंबाई 12 मील थी और इसमें इंसानों की एक भारी तादाद क़ियाम पर देर। अंताकिया शहर के लोग गमरा और जालिम थे। वो सतारों और बतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी रुश्द व हिदायत के लिए उनके पास 2 नबी भेजे। अहल शहर ने उनकी तकज़ीब की तो उनकी तक़वियत के लिए तीसरे रसूल को वहाँ भेजा गया। चनांचा तीनों अनबिया ने लोगों को खुदा के रास्ता की दावत दी और शहर के गोशा गोशा में उन्होंने तबलीग दीन की लोगों को तौहीद की दावत दी, माद और योम क़यामत से आगाह किया और उन्हें अज़ाब खुदावंदी से खबरदार। अहल शहर बड़े बदबख्त। 3 अनबिया की मुश्तरका तबलीगी कोशिशों का उन पर कोई खास असर न हुआ और पूरे शहर में सिर्फ 40 अफराद ने ही दावत हक को कबूल। शहर के दूसरे लोगों ने तीनों अनबिया और उनके पैरोकारों को पकड़कर उन्हें सख्त अजीतें दें और जुल्म की अंतहा ये की गई कि उन मजलूमों की गर्दन में सुराख करके उसमें रस्सियां डाली गई और शहर के जालिम लोग रक्स बसमल से लुत्फ अंदोज। इस शहर में एक मर्द मोमिन रहता था जिसका नाम हबीब नजार था। वो इन अनबिया पर ईमान लाए, लेकिन वो अपने ईमान को मख्फी रखता था। वो शहर में बढ़ाई का काम करता था। उसे जो मजदूरी मिलती थी वो उसको 2 हिस्सों में तकसीम करता था। एक हिस्सा अपने अहले खाना को कलाता था और दूसरा हिस्सा गुरबा मसाकीन में तकसीम करता था। जब हबीब नजार को इस जुल्म का पता चला तो उन्होंने अपनी कौम को तबलीग करते हुए कहा, ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उनकी इत्तिबा करो जो तुमसे कोई इज्र नहीं मांग और वो राह रास्त पर हैं, और मैं क्यों ना इस जात की बंदगी कर जिसने मुझे पैदा की और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं इस जात के अलावा किसी को माबूद बनाऊं कि अगर खुदा रहमान मुझे जरर पहुंचाने का इरादा कर ले तो उनकी शफाअत मुझे कोई फायदा नहीं दे सकती और न वो मुझे छुड़ा सकती? तब तो मैं सरीह गमराही